नमस्कार दोस्तों, लीगल सेल ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए, जो नवविवाहित हैं या जिन्होंने विवाह कर लिया है और उनको कोई प्रमाण कहीं देना है। उसके लिए आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए क्या क्या आवश्यक है वो सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि ये कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आप जब भी कभी किसी मेट्रो सिटीज़ में आप जाते हैं तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप कोई किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा पहले वो जो भी मकान मालिक है वो पूरी जांच पड़ताल करता है कि भाई अगर आप पति पत्नी हैं कि नहीं हैं। ऐसे में आपको प्रूव करने के लिए सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रूव कर सकता है कि आप दोनों लोग विवाहित हैं, आप दोनों लोग पति पत्नी के रूप में हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। बिना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराए हुए आप विदेश नहीं जा सकते हैं। अगर जाते हैं वहाँ दिक्कत होती है तो ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, यदि आप किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है, मान लीजिए कि जैसे जो हस्बैंड है वो किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है, उसने शादी कर ली है, तो शादी के बाद विभाग में ये मांगा जाता है कि भाई आपका विवाह हो गया है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ दाखिल करिए। वो इसलिए मांगते हैं कि जो वहाँ पे नॉमिनी जो होता है, नॉमिनी बनाना होता है, उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। उसी के आधार पर विभाग जो है वो नॉमिनी बनाता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो लड़की होती है विवाह के बाद अपने पति के घर आ जाती है, ऐसे में उसका जो निवास स्थान होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि एड्रेस उसका बदल जाता है। अब मान लीजिए कि लड़की को अपना किसी डॉक्यूमेंट पे या कहीं किसी विभाग में अपना एड्रेस चेंज करवाना है, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप अपना एड्रेस कहीं चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है उसका आवेदन ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और आपके नज़दीकी रजिस्ट्रार ऑफिस यानी कि जो जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह होती है वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लड़के और लड़के की एक एक फ़ोटोग्राफ लगती है। उसके बाद उनका एज और एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, यानी कि कोई भी 3 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, एज प्रूफ से संबंधित और एड्रेस संबंधित। एज प्रूफ संबंधित हो सकता है कि आप मान लिया हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये आपको वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज हुई है, यानी कि 2 परिवारों की सहमति से हुई है, तो उस शादी का कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें 2 गवाह लगते हैं, 2 गवाहों की आईडी चाहिए। इसमें से एक गवाह लड़की की तरफ से करेगा, एक गवाह लड़के की तरफ से करेगा। उन गवाहों की आईडी में आधार और पैन हो सकता है। उसके बाद दोनों यानी लड़के और लड़की की एक एक एफिडेविट लगेगा उसमें, और एक गेस्टेड ऑफिसर ऐसा होगा जो आपको प्रमाणित करेगा कि वो आपको भली भांति जानता है और उसकी जानकारी में ये है कि आपका विवाह फला डेट में संपन्न हुआ है। अब ये अरेंज मैरिज की बात हो गई, यानी कि 2 परिवारों की जो सहमति से विवाह होता है। अब मैं आर्य समाज और स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि जिसको हम कोर्ट मैरिज कहते हैं, अगर वो लोग अपनी शादी को रजिस्टर करा रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता उन्हें भी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें आर्य समाज द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्पेशल मैरिज एक्ट में जारी प्रमाण पत्र को भी रजिस्ट्रार ऑफिस में देना पड़ेगा। अब जिस दिन आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उस दिन इन सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल प्रति यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आप लेकर वहां जाएंगे। वहां रजिस्ट्रार ऑफिस में जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रार के सामने आपको प्रोड्यूस होना पड़ेगा, आपको उपस्थित होना पड़ेगा। रजिस्ट्रार आपसे ये पूछेंगे कि भाई आप लोग अपना विवाह रजिस्टर कराना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी शादी आपकी सहमति से हुई है, आपके परिवारों की सहमति से हुई है या नहीं, आर्य समाज से हुई है या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है। ये सारी जानकारियाँ आपको वहाँ देनी पड़ेगी, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पूछेंगे। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप लेके गए हैं वो आपके एज प्रूफ से संबंधित, आपके एड्रेस से संबंधित, यदि आपने आर्य समाज या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपना विवाह किया है, रजिस्ट्रार इन सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। जब उन्हें सारी चीज़ें सही लगेंगी, यानी कि उनको ये लगेगा कि हाँ ये एक जेन्युइन मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद
लड़के और लड़की का बायोमेट्रिक होगा, उनकी फ़ोटो खींचेगी, उसके बाद जाके ये मैरिज रजिस्ट्रेशन संपन्न होगा। उसी दिन आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट 2 भाषाओं में होगा, हिंदी में और अंग्रेजी में, और उसमें आप दोनों यानी लड़के और लड़की की फ़ोटो भी छपी होगी। इस डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ हार्ड कॉपी मिलेगी और आप चाहें तो ऑनलाइन भी इस डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन इसलिए रहता है कि मान लीजिए कि आप विदेश में कहीं बैठे हैं और किसी को इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो वो सीधे ऑनलाइन जाके उस डॉक्यूमेंट की सत्यता को जांच सकते हैं। यहाँ भी आप मान लीजिए कि किसी सरकारी विभाग में आप उसको दे रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो भी उस डॉक्यूमेंट पे एक नंबर होता है, उस नंबर से वो ऑनलाइन जाकर उस डॉक्यूमेंट को सत्यापित कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से या हमें ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं।